जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों का सार क्या है और किस ग्रंथ में क्या लिखा है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। अधिकतर हिंदुओं के पास अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। वेद उपनिषद पढ़ना तो दूर, वो गीता तक नहीं पढ़ते, जबकि गीता को 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। हालांकि कई जगह वो भागवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ करने के लिए समय निकाल लेते हैं या घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि पुराण, रामायण और महाभारत जैसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ तो वेद है। शास्त्रों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्या की पुस्तकें पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियां आदि आती हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ तो वेद ही हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। तो चलिए जानते हैं कि उन ग्रंथों में क्या है। वेदों में क्या है? वेदों में ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज, लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये चारों वेदों के उपदेव बतलाए गए हैं। ऋग्वेद स्थिति और ज्ञान, इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, यजु अर्थात गतिशील आकाश और कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन है। तत्वज्ञान का अर्थ रहस्यमय ज्ञान है। ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। सामवेद, साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का भी जिक्र मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद, अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि उपनिषद क्या हैं। उपनिषद वेदों का सार है। सार अर्थात निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूलाधार है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है, सभी गंभीर तत्व, ज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष, इनकी बातें उपनिषदों में मिलती हैं। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में तत्व ज्ञान की चर्चा है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, पर मुख्य 12 ही माने गए हैं। पहला ईश, दूसरा केन, तीसरा कट, चौथा प्रश्न, 5वां मुंडक, 6ठा मांडुक्य, 7वां तैत्तिरीय, 8वां ऐत्तरेय, 9वां छांदोग्य, 10वां बृहदारण्यक और 11वां कौशितकी और 12वां श्वेताश्वतर। तो चलिए अब जानते हैं कि षड दर्शन क्या है। वेद से निकला षड दर्शन। वेद और उपनिषदों को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। दरअसल ये वेद के ज्ञान का श्रेणीकरण है। ये 6 दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा,
वेदांत। वेदों के अनुसार सत्य या ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जाना जा सकता, इसलिए वेदों ने कई मार्गों या माध्यमों की चर्चा की है। तो चलिए अब जानते हैं कि गीता में क्या है। महाभारत के 18 अध्याय में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। 10 अध्याय की कुल श्लोक संख्या 700 है। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वेदों का पॉकेट संस्करण है गीता, जो हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र ग्रंथ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो वेद या उपनिषद पढ़े, उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को बार बार पढ़ने के बाद ही वो समझ में आने लगती है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास कर्म, हिंदू संदेवाहक कर्म, मानव उत्पत्ति, योग धर्म कर्म, ईश्वर भगवान, देवी देवता, उपासना प्रार्थना, यम नियम, राजनीति युद्ध, मोक्ष अंतरिक्ष, आकाश धरती, संस्कार वंश, कुल नीति, अर्थ पूर्वजन्म, जीवन प्रबंध, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान भक्ति कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। ग्रंथों के ज्ञान का सार बिंदुवार, जिसमें सबसे पहले ईश्वर के बारे में जानते हैं। परमात्मा एक ही है, जिसे कुछ लोग साकार कुछ लोग निराकार कहते हैं। हालांकि वह जन्मा अप्रकट है, उसका ना कोई पिता है और ना ही कोई उसका पुत्र है। वो किसी भी भाग्य या कर्म को नियंत्रित नहीं करता, ना ही वो किसी को दंड या पुरस्कार देता है। उनका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही अंत। वो अनादि और अनंत है। उनकी उपस्थिति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड चाल्यमान है। सभी कुछ उसी से उत्पन्न होकर अंत में उसी में लीन हो जाता है। ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ये दिखाई देने वाला जगत फैलता जा रहा है और दूसरी ओर से ये सिकुड़ता भी जा रहा है। लाखों सूर्य, तारे और धरतियों का जन्म है तो उसका अंत भी है। जो जन्मा है वो मरेगा। सभी कुछ उसी ब्रह्म से जन्मे और उसी में लीन हो जाने वाले हैं। ये ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। इस जगत का संचालन उसी की शक्ति से संवत्ति होता है। जैसे कि सूर्य के आकर्षण से ही धरती अपनी दूरी पर टिकी हुई होकर चाल्यमान होती है, उसी तरह लाखों सूर्य और तारे एक महासूर्य के आकर्षण से टिके होकर संचालित हो रहे हैं। उसी तरह लाखों महासूर्य उस एक ब्रह्मा की शक्ति से ही जगत में विद्यमान है। आत्मा के बारे में जानते हैं। आत्मा का स्वरूप परमात्मा के समान है। जैसे सूर्य और दीपक में जो फर्क है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा में फर्क है। आत्मा के शरीर में होने के कारण ही शरीर संचलित होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की संपूर्ण धरती, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे भी उस एक परमात्मा की उपस्थिति से ही संचालित होते हैं। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ये आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को प्रकृति द्वारा 3 शरीर मिलते हैं। एक वो जो स्थूल आंखों से दिखाई देता है, दूसरा वो जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं जो कि ध्यानी को ही दिखता है, और तीसरा वो शरीर जिसे कारण शरीर कहते हैं। उसे देखना अत्यंत ही मुश्किल है। बस उसे वो ही आत्मा महसूस कर सकती है जो कि उसमें रहती है। आप और हम दोनों ही आत्मा है। हमारे नाम और शरीर अलग अलग हैं, लेकिन भीतरी स्वरूप एक ही है। स्वर्ग और नरक के बारे में जानते हैं। वेदों के अनुसार पुराणों में स्वर्ग या नरक को गतियों से समझा जा सकता है। स्वर्ग और नरक 2 गतियां हैं। आत्मा जब देह छोड़ती है तो मूलतः 2 तरह की गतियां होती हैं, अगति और गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है या वो अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगति के 4 प्रकार होते हैं।
क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुण्य आत्मा के रूप में मृत्युलोक में आता है और संतोषा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वो सुखी और ऐश्वर्यशील जीवन पाता है। अगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। दुर्गति में वो कीड़ों जैसा जीवन पाता है। गति के भी 4 प्रकार होते हैं। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उन लोकों में जाता है। 3 मार्गों से यात्रा होती है। जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। धर्म और मोक्ष के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म का अर्थ है यम और नियम को समझकर उसका पालन करना। नियम ही धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य होता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्तियों को मोक्ष के बारे में विचार करना चाहिए। मोक्ष क्या है? स्थित प्रज्ञ आत्मा को मोक्ष मिलता है। मोक्ष का भावार्थ ये है कि आत्मा शरीर नहीं है। इस सत्य को पूर्णतः अनुभव करके ही अशरीर होकर स्वयं के अस्तित्व को पुख्ता करना ही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। व्रत और त्योहारों के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के सभी व्रत, त्योहार या तीर्थ सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हेतु नहीं। मोक्ष तब मिलेगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहकर प्रसन्नचित और खुशहाल जीवन जिएगा। व्रत से शरीर और मन स्वस्थ होता है, त्योहार से मन प्रसन्न होता है और तीर्थ से मन और मस्तिष्क में वैराग्य और अध्यात्म का जन्म होता है। मौसम और ग्रह, नक्षत्रों की गतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए व्रत और त्योहार का महत्व अधिक है। व्रतों में चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण मास और कार्तिक मास के दिन व्रत रखना श्रेष्ठ है। अगर ये सभी नहीं रख सकते हैं तो श्रावण के पूरे महीने व्रत रखें। त्योहारों में मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और हनुमान जन्मोत्सव ही मनाएं। पर्व में श्राद्ध और कुंभ का पर्व जरूर मनाएं। व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और चंद्रमा की 12 संक्रांति होती हैं। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व होता है तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का अधिक महत्व होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ और फाल्गुन, इसमें से श्रावण मास के व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इसके अलावा प्रत्येक माह के एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों का अलग अलग महत्व है। सौर मास और चंद्रमास के बीच बड़े हुए दिनों को मल मास या अधिमास कहते हैं। साधुजन चतुर्मास अर्थात 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं। उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग अलग अर्थ और महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से ना होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मसूत्र, स्मृति पुराण और आचार संहिता में मिलता है। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों के अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। 12 सूर्य संक्रांति होती है जिसमें 4 प्रमुख हैं: मकर, मेष, तुला और कर्क। इन 4 में मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ, संक्रांति और कुंभ। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दीपावली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है। आज इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। दूसरी वीडियो में हम तीर्थों के बारे में, संस्कार के बारे में, पाठ करने के बारे में, धर्म कर्म के बारे में, दान के बारे में, यज्ञ के बारे में, मंदिर के बारे में और भी अनेक बातों के बारे में जानेंगे जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि नए भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री